तरह की समस्याएं होती हैं, जिन समस्याओं में खासकर यह देखा जाता है कि एसईसीएल क्षेत्रों में पानी की समस्याएं लगातार बनी होती हैं। अब इन समस्याओं से हम कैसे निजात पाते हैं, यह देखना और समझना आज मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ हालात जो हैं बदरा उप क्षेत्र के हैं। हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि किस तरह से जो है तो यहाँ कुछ युवा लड़के हैं जो आज पाइपलाइन को लेकर किस तरह परेशान हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि जब पानी की समस्या हो या फिर बिजली की समस्या हो तो किसी तरह का ध्यान न देना और यहाँ पर के प्रबंधन की लापरवाही आखिर क्या साबित करती है। चलिए इसी मुद्दे पर जो है तो आज बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लड़के भी हैं। यहाँ पानी की समस्या कब कब होती है आप लोग को? जी, यहाँ की पानी की समस्या लगातार ही बनी चली आ रही है 4-5 महीने से। इधर कुछ नहीं बनाया जा रहा। पाइप फूटी है तो कोई रिपेयर ही नहीं हो रहा है। एसईसीएल ध्यान ही नहीं देती है। वो कंप्लेन करो तो 2-3 दिन आके देखेंगे, ना कुछ बनाएंगे ना कुछ करेंगे। अपन ही लोग फिर आ जाके गड्ढा खोद के बना रहे हैं। ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है आपका? ये बद्रा में सरदार दफ़ाई वार्ड नंबर 18। तो यहाँ पर की जो शिकायतें हैं वो प्रबंधन को आप लोग कभी देते हैं, क्योंकि पीछे कॉलोनियाँ भी हैं? जी हाँ, हमेशा डेली कॉल पे फोरमैन जी को बताया जाता है, नल वाले को जो नल चालू करते उनको बताया जाता है, सभी को बताया जाता है, पर उन लोग कुछ नहीं करते। और क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं और क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिन पर जो है तो आपको लगता है काम होना चाहिए? यहाँ लाइट की भी समस्या है। एक दिन रात को चोर लोग लाइट वाइट काट के आ गए थे। थोड़ा सा गड्ढा खोदना था तो उसमें भी उन लोग एक दिन ना बना के अगले दिन बनाने को कर रहे थे कि गड्ढा खोदना है। तो फिर इसी बीच मैं और मेरे भाई दोनों जन सब स्टेशन पहुँचे तो बताया कि इधर गड्ढा खोदना, इसलिए लाइट नहीं बनाएंगे, आज कल बनाएंगे। तो फिर हम दोनों ने उनकी मदद करके गड्ढा खोद के लाइट बनाया था। यही सब समस्या है। इन लोग कुछ मेहनत कर नहीं रहे हैं, एसईसीएल ध्यान भी नहीं दे रही है। चलिए अब दूसरे से भी बात करते हैं थोड़ा सा कि जो पाइपलाइन को लेकर के और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। मोहन जी आगे आइए। मैं कुछ न बोलूँगा तो ज़्यादा बोलूँगा। ये देखिए किस तरह से जो ये कितनी बार आप लोग बना चुके हैं यहाँ पर? 10-12 बार बना चुके हैं। तो यहाँ पर कभी कोई देखने आता है? कोई नहीं आता। एसईसीएल के जितने भी अधिकारी हैं सब मिले हुए हैं इसमें, इस षड्यंत्र में। जो भी ये खुदाई होती है ये एक जगह से नहीं, हर जगह से होती है। और इसमें सभी ये बताया जाता है कि हम पूछ के कर रहे हैं, उनसे पूछ, और जब उनको इन्फॉर्म भी किया जाता है तो भी वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं इस पर। चाचा यहाँ जो है कब से रह रहे हैं? यहाँ तो मैं तो 1983 से रह रहा हूँ। रिटायरमेंट हो चुका हूँ मैं। तो जब आप ड्यूटी करते थे तब भी यही हाल होता था यहाँ पर? नहीं, ये समस्याएं नहीं होती रही। ये समस्याएं कब से बनी हुई हैं? एक समस्या सबसे अधिक हुआ जनवरी से। एक ये पूरा पाइप यहाँ से कम 5-6 जगह फटा हुआ है। 5-6 जगह से फटा हुआ है और वहाँ बुच मार मार कर काम चला जा रहा है। अब ये पाइप फट गया है तब उसी को आज काम बिल्कुल आज 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर पानी की समस्या जो है तो मतलब काफ़ी समय से बनी हुई है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? अब लगा रहे हैं, किए हैं, फोरमैन भी आए थे और फिटर भी आया था देखने के लिए कि अब उनके पास मैन पावर भी नहीं है। लोग बाग लगे हुए हैं, दफाई कानून के बच्चे लोग तो सब मेहनत करके अपना काम कर रहे हैं। अब बोले तो हैं कि हम काम करवाएंगे। तो ये इस तरह की जो कुछ समस्याएं हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ लापरवाहियाँ देखने को मिल रही हैं। तो अब अगर यही हालात रहते हैं और यहाँ पर के लोगों को अगर इस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं तो समझिए कि कितना गंभीर विषय हो सकता है। और यहाँ पर कई तरह के हों जिन पर जो है तो आने वाले समय पर अगर यहाँ पे और भी कोई समस्याएं होती हैं तो उन्हें भी हम ज़रूर दिखाएंगे हमारे इस छोटे से चैनल के माध्यम से। ऐसी ही कुछ छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के जो है तो हम हमेशा आपके सामने आते रहेंगे। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।